अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर वेल। और सुबह सुबह जुम्मे के दिन हम लोग 8 उठे थे। उसके बाद हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस थी क्लास की, कोडिंग की, बच्चों की, वो हुई। उसी पे उन लोगों ने उसके बाद हमने सोचा कि हैवी किस्म का पूरी फैमिली नाश्ता करती है, तो मैं सबके अंडे एक साथ ही एक फ्राइंग पैन में बना रही हूँ। इस अंडे को मैंने कहा था कि एस्थेटिकली निकले, इनफैक्ट मैंने इसमें पहले से क्रैक करके रखा है, लेकिन फिर भी एस्थेटिकली नहीं गिरता, इसलिए नेक्स्ट टाइम भी मैं फ़ोन रख कर ही बनाऊँगी। बाय द वे, हाउ डू यू लाइक योर एग, होल और फुल और हाफ डन, बिकॉज आई लाइक इट फुल। एनीवे, मैंने अपनी चिकन को मैरिनेट करके रखा। जुम्मे की नमाज़ के कपड़े इस्त्री करने में मैंने इतनी देर लगा दी थी कि नमाज़ के साथ तो मैं इन लोगों के साथ नहीं जा सकी। फिर मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू की, आधी सूरह काफ पढ़ी, आधी थोड़ी सी पढ़ी बट आधी पढ़ी, आधी भी बड़ी मुश्किल से पढ़ी। और फिर मैंने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता रवानी से पढ़ना शुरू किया, वरना वो हिज्जे से पढ़ती थी। मैंने आयशा को कहा, आयशा आप नमाज़ पढ़ो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। प्याज डाली और पाए तो भी पता नहीं प्राइस क्या हो गया, 1 रियाल से कम की जो चीज़ मिलती थी वो अब 10 रियाल की मिल रही है। लोग मुझे बोलते हैं दुबई में महंगी है, यहाँ महंगी है, वहाँ महंगी, हर जगह महंगी है। बट एक चीज़ जो आप 1 रियाल की ले रहे हैं, अगर आप वही चीज़ 9 रियाल या 10 रियाल की लेंगे और आपका बेस खाने का यही है, तो ऐसे खाने बनाना शुरू करें जिसमें प्याज ही ना हो। मैंने तो यही डाला है। अब मैंने इसके अंदर 1 प्याज डाली और फिर ये हस्बैंड साहब आ गए। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। मेरी हर रेसिपी में इनको जो है ना हाथ डालना होता है, और फिर उसके बाद ही बोलते हैं देखो मैंने बनाया है, मतलब ये चिकन डाल रहे हैं, ये बस इतना सा। बाकी पूरी रेसिपी, बर्तन, खाना लगाना, राइस बनाना, वो सब तो वो मास्टर शेफ़ कहते हैं। मास्टर शेफ़ तो सिर्फ खाने को टच करता है तो टेस्टी बन जाता है। एनीवे, हमने इसके अंदर पोटैटो डाले, अडोबो चिकन बना रहे थे। इसके अंदर ना तो टमाटर डलता है ना दही डलती है, बस थोड़ी सी प्याज, और सारा इसका लिक्विड जो है ना कढ़ाई की तरह बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो हमने सोचा ठीक है बस ये बना लेते हैं। इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है और मैरिनेट 30-40 मिनट्स पहले कर दीजिएगा चिकन को। चिकन जब फ्राई होगी ना तो गोल्डन लुक आ जाएगा। उसके बाद आपने लिक्विड डालना है जो कि जिसके अंदर चिकन मैरिनेटेड थी। ठीक है, मैंने इसको ब्लैक पेपर और गार्लिक के साथ किया था, और उसके बाद इसमें 1 कप भर के पानी भी डाल दिया था एक्स्ट्रा, तो मुझे था कि लेग्स अच्छे से गल जाएँ। ओवरडन नहीं कीजिएगा, बहुत यकी सा हो जाता है। थोड़ा स्टर फ्राई टाइप का इसका लुक आता है, बट लेग्स की वजह से मैंने थोड़ा इसमें पानी डाला था। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिखती है जब पानी इवेपोरेट हो जाता है। और ये देखें बन रही है, अभी भी चूल्हा मैंने हल्की आंच पे किया हुआ है। ये बनने के बाद आपने इसको वाइट प्लेन राइस के साथ या गार्लिक राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छी रेसिपी है। आलू ज़रूर डालिएगा, क्योंकि चिकन का टैंगी सॉस जो है ना आलू के साथ जो है ना बड़ा अच्छा जाता है। हम खाना खा के सो गए, उठने के बाद तेज़ी से तैयार हुए। मेकअप के बाद हमने जो है फ़ौरन से मैंने सेटिंग स्प्रे सेट किया। ब्राइडल मेकअप जो मेरा रेडी हो गया था, एक छोटे से जगह जाने के लिए। दोस्त से भी मिलना था हमने। पानी की बोतल बच्चे भूल गए तो मुझे वापस आना पड़ा गाड़ी से उतर के, और फिर ये मैंने पानी की बोतलें ली, लॉक किया, घर गए। रास्ता बहुत दूर था, ये मैक्सिकन रेस्टोरेंट जहाँ हम जा रहे थे, और पूरे टाइम मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकती क्योंकि मैं जो है फ़ोन पे गूगल ऐप लगा देते हैं मेरे हस्बैंड, और ख़ुद अपने में गाने लगा देते हैं। तो हम पहुंच गए मैक्सिकन रेस्टोरेंट। अच्छा था, ओवरऑल नाइस एम्बियंस। ये 2 शॉप्स थी जिनको ब्रदर सिस्टरली को ज्वाइन करके पार्टनरशिप में बनाया गया था। तो एक तरफ शराब था, दूसरी तरफ टाको मैक्सिकन था। हमने पहले तो बोला हम नीचे बैठेंगे, मैंने कहीं नीचे बैठ के थोड़ी सी फ़ोटो ली खाने की, फिर हम ऊपर चले गए। इससे मुझे याद आया कि जब मैं ग्लोबल विलेज में मैक्सिकन पवेलियन में गई थी ना, तो वहाँ पे भी मैंने एक हैट पहन के ऐसे फ़ोटो ली थी अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन वो फ़ोटो मुझे आज तक मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। इन्होंने हमें मैक्सिकन सैलेड, सफ्ट रफ और टाकोज़ ही नहीं दिए, भूल गए। फिर बाद में लाया, मैंने फ़ोटो नहीं खींची। फ्राइज़ अच्छे थे इनके, चिली फ्राइज़ बहुत मज़े के थे। चिली फ्राइज़ अच्छे थे और बरीटो भी अच्छा था। ओवरऑल खाना अच्छा था जिनको मैक्सिकन पसंद है। बट थोड़ी सी उसके बाद ना थोड़ी देर बाद ही हमें फिर से भूख लगने लगी थी। उसके बाद हम लोग निकले और जो है हम लोग पहुंच गए अल-वफ़ा की साइड पर। अल-वफ़ा हाइपर मार्केट के पास एक शॉप थी, वहाँ से ना मुझे लाइट ग्रे कलर का, खाकी कलर का एक पैंट चाहिए थी, क्योंकि मैंने शर्ट ली थी और उसके साथ मैचिंग पैंट्स मुझे शॉप में नहीं मिली। तो यहाँ पे आपको हर तरीके के कलर स्टॉक में मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे खाकी कलर और ग्रे कलर की एक पैंट चाहिए थी, इस कलर की बेसिकली। ये मैंने देखिए सेलेक्ट करके साइजेस रख लिए, ट्राई नहीं कर सकते बट फिर भी मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। बहुत अच्छी शॉप थी, सब ने बहुत सारी शॉपिंग की, सारे बच्चों ने, सब ने जो है अपने अपने लिए कुछ ना कुछ लेना ही होता है। मतलब माँ लेगी तो उसके साथ बच्चों ने भी जो है बहस करके 2-3 ले लेना है।
और सबने लिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला ये वाली पैंट इसकी प्राइस तो ये लिखी हुई थी। एनीवे हस्बैंड ने शॉपिंग की। उसके बाद हम अल वफ़ा हाइपर मार्केट गए जो बिल्कुल बराबर में है, और वहाँ से अल वफ़ा हाइपर मार्केट से हमने जो है कुछ चीज़ें ली इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमने एक निहारी के लिए गोश्त पकड़ा, साथ में निहारी के साथ डेजर्ट बनाना था, रेजन्स और काजू वाजू सब खत्म हो गए। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है स्टॉक अप करने का। मुझे लोटस केक बड़ा अच्छा लग रहा था, हम खोल के दिखाते हैं आपको मैम। तो उसने मुझे खोल के दिखाया, फिर बाद में मैंने देखा इसके अंदर सिर्फ लोटस का ये ऐसा चूरा ही है, अंदर वाइट रंग का केक है। मैंने कहा खली वाली सब्ज़ी लेते हैं एंड देन वी विल गो अहेड। हमने शॉपिंग कर ली, अपने कपड़े उठा लिए। रास्ते में एक शॉप आती है जो कि है 5 रियल शॉप के कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी अच्छी। तो हम लोग वहाँ अंदर उसने कहा कि भाई आप अपने शॉपर्स जमा कराएं। ये बंदा को इतना अपसेट था, मतलब इतना ज़्यादा अपसेट था, इसको पता नहीं क्या था, इतना फेसेस बनाया था हर कस्टमर को देख के। ही वॉज आजिज फ्रॉम हिज जॉब, हिज फ्रॉम डे, ही हैड ए बैड डे अपेरेंटली आई थिंक। तो बहुत मुश्किल से इसने लिया, और ऊपर से जब हम वापसी भी गए थे ना, तो ही वॉज लाइक वेरी अपसेट। यू लुक हिज फेस, वाई यू कम टू द शॉप, उसका लुक था वाई यू कम टू द शॉप। तो फिर एनीवे हम लोग अंदर गए, हमें कुछ लेना नहीं था, हमें एक रोलिंग पिन चेक करना था और स्टेनर, और वो हम लेने गए थे, वो नहीं लिया हमने। और सारी जगहें कंज्यूम की। इनके खाने पीने के ऑप्शन ज़्यादा इन शॉप्स में बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन क्वालिटी सही होती है। मैं यूज़ तो नहीं किए, लेकिन अच्छे ब्रांड्स होते हैं। जैसे कुछ स्टॉक्ड अप आइटम आप अगर आप घर के लिए लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। लेकिन फूड सेक्शन काफ़ी बढ़ गया है, मतलब पहले 1-2 चीज़ें होती थी, अब तो अच्छा खासा लेन होती है। तो हमने चेक किया, कुछ मिले, खैर हमें समझ नहीं आया। खाने पीने के आटा चीनी दाल के देखें आप रखे हुए यहाँ पे। हम लोगों ने ऑफ कोर्स मेरी डॉटर को है सारी डिशेस ले लो, सब ले लो, और वो फ्रिज को स्टॉक अप करना चाहती है जैसे वो देखती है। फिर हमने इस जगह को बाय किया और घर जाने की तैयारी की। काफ़ी थक गए थे, खाना ड्राइव इतनी दूर, मैक्सिकन रेस्टोरेंट, घर जाने। डन विद द शॉपिंग, ग्रॉसरी एंड ऑल्सो एक अबाया शॉप है यहाँ पे, मैंने चेक की। फिर हमने आइसक्रीम खाई, घर गए, और फिर थोड़ा सा ड्रामा वामा देख के हम लोग सो गए। दिस इज़ हाउ वो जुमे वॉज वेरी एक्साइटिंग। और या सॉरी फॉर द डिले, मैं एडिटिंग करना भूल गई थी। सो सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।